दानव की मृत्यु उपरांत आगे बढ़कर सुल्तान ने अपनी तलवार से उस मृत दानव के नाक और कान का कुछ हिस्सा काटकर अपनी जेब में रख लिया और फिर से बुर्ज पर आकर सो गया। सुबह जब दिन का लिकाड़ हुआ और थोड़ा बहुत उजाला हुआ तो सोच आदि के लिए घूमने जाने वाले लोगों ने दानव को गुफा के बाहर पड़ा हुआ पाया। सोचा, आज तो दानव गुफा से बाहर आया हुआ है। मारे डर के वे वहां से भाग खड़े हुए। उसके शरीर में कुछ भी हलचल ना देख कुछ बुद्धिमान व्यक्ति पास गए तो देखा दानव तो मरा पड़ा है। किसी ने सोच के लिए लाया हुआ लौटा तो किसी ने गिलास फेंककर दानव को दे मारा और ये चिल्लाते हुए नगर की तरफ दौड़ पड़े कि मैंने दानव को मार गिराया, मैंने दानव को मार गिराया। सोचा राजा खुश होकर उन्हें बहुत बड़े इनाम से नवाजेगा। दानव के मरने की खबर मिलने पर राजा ढोला ने तुरंत राजसभा बुलाई। सभा में मौजूद नगर का हर कोई व्यक्ति ये दावा कर रहा था कि उसने दानव को मारा है, उसने दानव को मारा है। मैंने दानव को मारा, मैंने दानव को मारा। उनकी बात सुन राजा ढोला बोला, मारा है तो उसके नाक और कान का कटा हुआ हिस्सा भी जरूर तुम्हारे ही पास होगा। राजा के ये कहने पर सबकी बोलती बंद हो गई। तब राजा ने मंत्री को हुक्म दिया, पता लगाओ कल दानव के पास जाने वाली भेंट में किसका नंबर था। पता करने पर मालूम हुआ कि कल तो फलां फलां साहूकार के लड़के का नंबर था। राजा के कुछ सैनिक उस साहूकार के घर गए और उसके लड़के को अपने साथ राजमहल ले आए और उसे राजा के सामने हाजिर किया। राजा बोला, क्या वो तुम थे जो कल दानव के पास उसकी भेंट के रूप में गए थे? साहूकार का लड़का बोला, हाँ महाराज, नंबर तो मेरा ही था, पर मेरी जगह नगर का नया चौकीदार दानव की भेंट गया था। क्या? राजा के हुक्म से तुरंत नए चौकीदार यानी सुल्तान को भी राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा ने उससे पूछा, क्यों भाई, कल तुम गए थे क्या दानव की भेंट? सुल्तान बड़ी नम्रता से बोला, हाँ महाराज। तो क्या तुमने ही दानव को मारा है? सुल्तान ने फिर से हाँ में सिर हिला दिया। तो फिर दानव के नाक और कान का वो हिस्सा भी तुम्हारे पास जरूर होगा। राजा के ये कहने पर सुल्तान ने जेब से दानव के नाक और कान का कटा हुआ वो हिस्सा निकाल कर राजा को दिखा दिया। महाराज, क्या आप इनकी बात कर रहे हो? सुल्तान के द्वारा मृत दानव के नाक कान का हिस्सा दिखाए जाने पर राजा ढोला उसकी वीरता से बड़े प्रभावित हुए। पूरे राजदरबार में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सुल्तान का सत्कार किया गया। राजा ने उसे इनाम के तौर पर बहुत सी सोने की मोहरें दी। जब रानी मारू को ये खबर मिली तो उसने अपने पति ढोला से कहा, महाराज, मैं भी उस वीर पुरुष से मिलना चाहती हूँ, अतएव आप उसे आज शाम के भोजन पर राजमहल बुलवा लीजिए। राजा ढोला ने सुल्तान को शाम के भोजन का निमंत्रण भिजवा दिया।